सोचिए एक जगह जहां 97% आबादी मुस्लिम है, लेकिन 25 साल में जनसंख्या सिर्फ 6000 बढ़ी। वही देश जहां मुस्लिम जनसंख्या को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, वहीं एक ऐसा इलाका भी है जहां जन्म दर इतनी कम है कि आने वाले सालों में आबादी घट सकती है। यह मिस्ट्री क्या है? कैसे एक लगभग मुस्लिम राज्य होने के बावजूद यहां की आबादी ठहरी हुई है? चलिए पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। भारत में जब भी मुस्लिम जनसंख्या की बात होती है तो एक ही नैरेटिव चलता है कि इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और एक दिन पूरे देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम ही होंगे। लेकिन यह आधी अधूरी कहानी है, क्योंकि एक इलाका ऐसा भी है जहां 97% मुस्लिम आबादी के बावजूद फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर पूरे देश में सबसे कम है। और ये इलाका कोई और नहीं, लक्षद्वीप है। अब आपको यह भी बता दें कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी आबादी अभी सिर्फ 66,000 के आसपास है। और मजे की बात देखिए, 2001 की जनगणना में यहां की आबादी 60,650 थी। मतलब पिछले 25 साल में सिर्फ 6,000 लोग बढ़े। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी करीब 97% है, लेकिन वहां की फर्टिलिटी रेट 1.4 है, यानी वहां की महिलाएं औसतन 1.4 बच्चों को जन्म देती हैं। और ये इतना कम है कि आने वाले समय में वहां की आबादी स्थिर हो जाएगी या फिर घटने लगेगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ लक्षद्वीप की बात है, तो रुकिए। भारत में कई और राज्यों में भी फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है, जैसे सिक्किम में 1.1, लद्दाख में 1.3, अंडमान निकोबार में 1.3, गोवा में भी 1.3, पंजाब में 1.6, केरल में 1.8। इन आंकड़ों से साफ है कि आबादी में इजाफा सिर्फ धर्म पर डिपेंड नहीं करता। असल खेल शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सरकारी नीतियों का होता है। अब देखिए, भारत में आम धारणा यही बनाई जाती है कि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? भारत में मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट 2.36 है और हिंदुओं की 1.94। हां, मुस्लिमों की फर्टिलिटी हिंदुओं से थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। और यह भी सच है कि 1950 में भारत की कुल फर्टिलिटी रेट 6 थी, जो आज घटकर 2 रह गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही होती तो लक्षद्वीप जैसी जगह पर यह ठहर क्यों गई? वजह साफ है, शिक्षा। लक्षद्वीप में 92% साक्षरता दर है। महिलाओं की जागरूकता, यहां की महिलाओं की शिक्षा दर भी 88% है। आर्थिक स्थिति, यहां के लोग समझ चुके हैं कि ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा खर्चा और संघर्ष। सरकारी योजनाएं, जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा को बढ़ावा देने की वजह से यहां के लोग बड़े परिवार की जगह क्वालिटी ऑफ लाइफ को तवज्जो दे रहे हैं। तो इससे यही निचोड़ निकाला जा सकता है कि धर्म से ज्यादा मायने रखती है लाइफस्टाइल और सोच। लक्षद्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जनसंख्या वृद्धि सिर्फ किसी एक समुदाय की पहचान नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और वो कितने जागरूक हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।